सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट इस वीडियो को देखो, और इस वीडियो को 1 मिनट देखने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और वो भी बहुत फास्ट वे में। सिर्फ 1 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि बिहार बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र खरवार और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र खरवार एडुकेयर यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। देखो, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, सिंपल सा बात है, O3। कोई बकवास नहीं, कोई एथी नहीं, O3। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखो, क्षारक क्या होते हैं जिनका पीएच 7 से अधिक हो। इसमें एक ही ऑप्शन है 13, मतलब 13 नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखो, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। जल का जो सूत्र है वो क्या है, H2O। इसमें हाइड्रोजन को है 2 गो और ऑक्सीजन को है 1 गो, मतलब इसका अनुपात कितना हुआ, 2:1। इसका असली आंसर क्या है, बी नंबर, 2:1। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये जो 9 दिया है, 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ये आप नीचे परमाणु संख्या सबका दिया हुआ है, तो 9 किसका है, फ्लोरीन का। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है। और 6 किसका होता है, कार्बन का। और 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। अब तुम ही बताओ इसमें से धातु कौन है। फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन अधातु है। बचा एक ही ऑप्शन बी नंबर, ये क्या है, एक धातु है। इसका मतलब इसका बी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन में पीएच का मान कितना होता है। देखो, अम्लीय ऑक्साइड है मतलब सीधा सा बात है अम्ल होगा। अगर पानी में इसको डालेंगे तो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच का मान कितना होगा, 7 से कम होगा। और 7 से कम इसमें एक ही आंसर है, वो है 4, मतलब डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों, चांदी, लोहा, हीरा, कोयला, ठीक है ना। हमको पता है कि हीरा अब तक का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसको किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। आपको बता दें, सिल्वर आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है AgI। और इसका जो रंग होता है हल्का सा पीला होता है। हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। हालांकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ब्लैक या भूरा भी हो सकता है, लेकिन इसका ओरिजिनल रंग जो होता है पीला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय और उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन नहीं दिया है तो हम सिर्फ उपचयन पे लगाएंगे, ठीक है। अगर ए और सी दिया होता है, ए और बी, तो उस तरह से लगाते, नहीं दिया है तो सिर्फ उपचयन पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। आपको पता होगा कि पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं, वो होते हैं पुष्प में। जड़ में नहीं होते हैं, पुष्प में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखो, मस्तिष्क का जो पीछे वाला हिस्सा है वही हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है और अनुरक्षण भी उसका करते रहता है। तो सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको अनुमस्तिष्क। का मतलब अनुमस्तिष्क का आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। पूछ रहे इसमें से किस पौधे में रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब होता है नहीं होते हैं। आम, हाइड्रीला, नागफनी और कनेर। देखो, ये आम जो है, ये जो है आम में तो रहेंगे क्योंकि आम एक स्थलीय पौधा है। हाइड्रीला में भी होते हैं, कनेर में भी होते हैं, ठीक है ना। और नागफनी में भी, नागफनी में नहीं होते हैं। हाइड्रीला और नागफनी दोनों में एक्चुअली में नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर जो दिया है ना, तो हम हाइड्रीला पे लगाएंगे क्योंकि पानी में रहने वाला पौधा है, तो इसमें रंध्र का कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BS4 का संबंध है मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। देखो, BS4 एक कार्यक्रम है जिसका संबंध सीधा सीधा है वायु प्रदूषण से। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं होते हैं उससे, ठीक है। ये गलती लग गया 4 नंबर पे, ये 3 नंबर इसका आंसर है, ठीक है। 3 नंबर क्या है इसका आंसर, सही है, वायु प्रदूषण से। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। हमको पता है कि रक्त में जो होता है आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन। दो को जब डिलीवरी होता है उस समय डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है और इस इंजेक्शन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। इसे ही कहा जाता है बर्थ हार्मोन। और वैसे भी शरीर में भी उस समय बहुत सारा ऑक्सीटोसिन स्रावित होते रहता है जब डिलीवरी होता है, तो ठीक है। तो इसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। जो बी नंबर पे यहाँ दिया है वही ऑप्शन क्या है, सही है।
आगे बढ़ते हैं। बीज विकसित होता है, पूछ रहे परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से और बीजांड से। बीज विकसित होता है, पूछ रहे इसमें किसमें से बीज विकसित होता है। देखो परागकोश से नहीं होगा, परागकोश में तो परागकण बनते हैं। अंडाशय से नहीं होगा, अंडाशय फल बनता है। पुंकेसर तो सारे झड़ उड़ जाते हैं, बचा एक ही ऑप्शन बीजांड। ठीक है ना, तो बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है किसका, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा, अमाशय। ग्रहणी सबसे पहला भाग होता है छोटी आंत का, ठीक है ना, छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या होता है, ग्रहणी होता है, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ डिसरप्टिव, मतलब थोड़ा सा डिफेक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तालाब होते हैं ना दोनों हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहे किस तरह का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, अजैविक पारिस्थितिक तंत्र है, और इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से ये तीनों आंसर हो सकता है, लेकिन हम लगाएंगे अजैविक पे। अगर इसमें दोनों में नहीं लगाएंगे, कृत्रिम प्राकृतिक दोनों है, तो इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन अजैविक पे हम लोग क्या करते हैं, लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। देखो सबसे ज्यादा ना पारिस्थितिक तंत्र में कोई सबसे ज्यादा अगर मौजूद होता है वो होता है उत्पादक, हरे पेड़ पौधे और घास फूस, ठीक है। उसके बाद सबकी संख्या धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। मतलब सबसे ज्यादा कौन है इसमें, उत्पादक। आगे बढ़ते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, CO2, NO2, O2 और इनमें से सभी। देखो ये NO2 और CO2 थे, बट ऑक्सीजन उस समय नहीं था पृथ्वी पर, जब जीवन नहीं था उसके पहले ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन बाद में उत्पन्न हुआ पृथ्वी पे। भारत में उत्पादित, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ठीक है। भारत में उत्पादित जो AC करंट है हमारा, AC, ठीक है, बोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, AC 80, 70, 60, 50। पता है आप लोगों को कि हमारे घर में जो AC आती है, ठीक है ना, उसकी जो क्षमता होती है वो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज पे वो फ्रीक्वेंसी काम करती है, ठीक है। इसका मतलब ये डी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी उसकी रहती है। आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रो एम्पियर कितने का होता है, देखो एक माइक्रो बराबर होता है, एक माइक्रो बराबर होता है 10 का पावर -6। तो ये पूछ रहा है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होगी तो 10 का पावर -6 एम्पियर, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, पूछ रहा है हमारे पास जो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस राज्य में स्थित है, चाहे किस राज्य में है वो, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नरौरा जो है ना, नरौरा कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। नरौरा एक जगह का नाम है, और नरौरा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी क्या है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। देखो स्पेक्ट्रम मतलब होता है और जो रंगीन पट्टी बनती है ना, 7 रंगों की पट्टी बनती है इस तरह से, जिसे वीव ग्यूर कहा जाता है, बैजा, हापा, नीला। तो वही जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, और वो उसमें यूज किया जाता है कौन, प्रिज्म। तो प्रिज्म से क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो प्रिज्म इसका असली आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए बनता है जब वस्तु रहती है, ठीक है, अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और फोकस दुगुनी फोकस दूरी। इसमें जो ये वाला आंसर सही है, ठीक है ना, 4 नंबर, यार लिख लेना। ये तो बनाने वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं अभी तुरंत बता दिया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। देखो 7 आवर्त है, ठीक है ना। प्रथम आवर्त में जो फर्स्ट नंबर आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं, सिर्फ 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। अगर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो जिस पे कोई चार्ज नहीं रहता, मतलब जो न्यूट्रल गैसेस एटम होता है, उससे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनसे निकालने में हमको दिक्कत आएगी। मतलब इसका ए नंबर आंसर क्या है, सही है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है। द्वितीय आवर्त में, पहला आवर्त में तो के सेल होता है, ठीक है। द्वितीय सेल में कौन होता है, द्वितीय आवर्त में एल सेल, मतलब सबसे बाहरी सेल कौन होगा, एल वाला, बी नंबर सही। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केनॉल दिया है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एल्केन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था? गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। जो मेंडलीव थे ना, वो जब अपना सारणी बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि बीच बीच में जगह छोड़ दी थी। उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे तत्वों का खोज होगा जो यहाँ पे आकर फिट बैठेंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक तत्व था गैलियम। ठीक है ना, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम ऐसे तत्व थे। तो उनमें से एक था कौन? गैलियम। इसका सही आंसर क्या है? गैलियम। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस और एक उपधातु। देखो, बता दें कि जो आवर्त सारणी होता है ना, तो जो उसमें आवर्त जो होते हैं इस तरह से, ठीक है, 7 वो जो आवर्त होता है, उसका जो लास्ट मेंबर होता है वो अक्रिय गैस होता है। वो कौन सा होता है? वो अक्रिय गैस होता है, वर्ग 18 वाला होता है जो। ठीक है, वर्ग 18 का मेंबर होता है और उसका वो कौन सा होता है? एक निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है ना, सबसे लास्ट में। आगे, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन, आर्गन, क्लोरीन और सोडियम। देखो, ये तो खाली होते हैं इनके, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। बचा आर्गन और नियॉन। इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे निकालना। देखो, नियॉन पूछ रहा है 2 सेल है, सिर्फ 2 ही सेल है उसमें। ठीक है, तो नियॉन का होता है 10। नियॉन कितना होता है? 10। तो 2 और 8 दोनों सेल में, एगो में 2 गो, एगो 8 गो। अगर सोडियम का लिखे तो आर्गन कितना होता है? 18 होता है। तो 18 का अगर लिखेंगे तो ये 2, 8, 10 और 8, इसमें 3 सेल हो गए। ठीक है, मतलब 2 सेल किसमें है? सिर्फ नियॉन में। इसका मतलब नियॉन हमारा असली आंसर है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता होगा कि फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन तत्व है सब में। ठीक है ना, सब में सबसे अधिक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? स्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसमें से पता होगा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है टेम्पररी ग्रंथि होता है जो प्रेगनेंसी के समय बनता है, और प्रेगनेंसी के समय ये क्या करता है? बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। इसका मतलब बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वर्षा जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी। देखो, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य का प्रकाश है। सीधा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले मानव कहाँ उत्पन्न हुए थे? भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। सबसे पहले जो भारत मतलब मानव उत्पन्न हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? अफ्रीका में हुए थे। ठीक है, इसलिए उनका उद्भव स्थान भी अफ्रीका ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्र, ज्वर, सुजाक, एड्स। ये बी और सी दोनों। देखो, ये आंत्र ज्वर नहीं होगा, बुखार कभी भी संचारित संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ये बी नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, मतलब इसका डी नंबर सही है। ठीक है ना, मतलब इसका डी नंबर सही है, बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है। पूछ रहे हैं मानव का जो किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है? शेप कैसा होता है? दिखता कैसा है? गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव जो गुर्दा होता है उसका आकार जो होता है ना, सेम के बिया की तरह होता है। सेम के बिया की तरह इस तरह से देखो, जो किडनी होते हैं इस तरह से दिखती है। ठीक है, दोनों साइड से इस तरह से सेम के बिया की तरह दिखता है। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और ए और बी दोनों। देखो, ये दोनों है। ठीक है ना, ये लड़कों में होता है और ये लड़कियों में स्रावित होता है हार्मोन। इसका मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता अवधि को कहते हैं यौना आरंभ। सीधी सी बात है, कोई अति नहीं। ओजोन परत के ह्रास का मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सीधा कोई इसमें सोचने वोचने की बात नहीं है। ओजोन परत का जो होता है प्रदूषण से, पीड़क नाशी से, सीएफसी से, मीथेन से। सीधा आंख बंद करो, मारो सीएचपी, सीएफसी। ठीक है ना, मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो सिर्फ 15 मिनट में हम लोगों ने, सिर्फ 15 ही मिनट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया आपके सामने। ठीक है, अगर आप भी इस स्पीड से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका भी कोई दोस्त, फ्रेंड, बाबू, सोना जो भी कोई पढ़ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही फास्टेस्ट वे में एमसीक्यू कराएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।